हेलो स्टूडेंट्स, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। आज हम सीखेंगे क्वांटिटी, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अलजेब्रिक एंड इसके आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फाइनली लास्ट में सीखेंगे पॉलिनोमियल्स। तो आइए, स्वागत है आपका। शुरुआत करें शुरू से। आइए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं क्वांटिटी से। देखिए, जैसे इंग्लिश को लिखने के लिए अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, उसी तरह से हिंदी को लिखने के लिए अक्षरों का यूज किया जाता है। इनको हम ABCD क ख ग, जो ये अल्फाबेट्स एंड अक्षर लिखे हुए हैं, सिंबल्स भी कह सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से मैथमेटिक्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। तो जो सिंबल्स मैथमेटिक्स को लिखने में यूज होते हैं, जैसे नंबर्स का यूज करते हैं, अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, और कुछ अदर्स सिंबल्स भी होते हैं जिनके बिना मैथमेटिक्स अधूरा है। तो इन सभी सिंबल्स को क्वांटिटी कहा जाता है। मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन सिंबल्स का यूज किया जाता है, उन सभी सिंबल्स को मैथमेटिकल क्वांटिटी कहा जाता है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कांस्टेंट एंड दूसरा वेरिएबल। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं कांस्टेंट की। देखिए, अभी हमने देखा मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं, और जो ये सिंबल्स होते हैं इनको क्वांटिटी कहा जाता है। तो इन्हीं मैथमेटिकल क्वांटिटी में कुछ कांस्टेंट में आते हैं, मतलब मैथमेटिक्स की ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे हम बात करें 1 की, तो देखिए 1, इसकी वैल्यू आप जहां पर हैं वो 1 ही होगी। मैं जहां पर हूं यहां पर भी इसकी वैल्यू 1 ही है। इंडिया में इसकी वैल्यू 1, अमेरिका में इसकी वैल्यू 1, जापान में इसकी वैल्यू 1, नेपाल में इसकी वैल्यू 1, मतलब जितने भी कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। यह कभी चेंज होने वाली नहीं है। कभी भी आप 1 को 1=3, 4, 5 ऐसा कभी ना तो लिखा हुआ देख सकते हैं और ना ही पॉसिबल है। तो मैथमेटिक्स की वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स हो, वो सभी कांस्टेंट कहलाते हैं। मैथमेटिकल वो सारी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट कहलाती है। तो कौन कौन से आएंगे? एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबर्स कांस्टेंट में आएंगे। और इनके अलावा भी कांस्टेंट में इंग्लिश अल्फाबेट के जो शुरू के अक्षर होते हैं, इनका भी यूज किया जाता है। जैसे ABCD हो गए, इन लेटर्स का यूज कभी कभी कांस्टेंट के फॉर्म में होता है। अब देखिए, कांस्टेंट के टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। इसके 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट एब्सोल्यूट एंड सेकंड आर्बिट्रेरी। जो ये नंबर्स रहते हैं जो फिक्स होते हैं, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट में आते हैं, और जो ये अल्फाबेट्स के लेटर्स यूज होते हैं एज अ कांस्टेंट में, इनको एज अ आर्बिट्रेरी के फॉर्म में यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं वेरिएबल। देखिए, मैथमेटिक्स में सबसे पहले कांस्टेंट ही बने थे, लेकिन जब मैथमेटिक्स में और बहुत ज्यादा काम किया गया तो फिर उसके आगे इन्वेंशन होते गए, तो उसी में वेरिएबल्स भी आएंगे। तो देखिए, वेरिएबल को यदि हम ध्यान से देखें तो यह वेरियस एंड एबल को मिलाकर के बना हुआ है वेरिएबल। देखिए, वेरियस का मतलब होगा बहुत सारे, और एबल का मतलब होगा रखने योग्य, मतलब मैथमेटिक्स की वो क्वांटिटी जो बहुत सारे वैल्यू को रखने में एबल होगी। इसको हम ऐसा समझें कि जैसे मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स यूज होते हैं, इनको हम क्वांटिटी कहते हैं। तो इन्हीं क्वांटिटी में कुछ कांस्टेंट में चले जाएंगे और कुछ जो है वेरिएबल्स में आएंगे। तो वेरिएबल मतलब ऐसी क्वांटिटी जो बहुत सारी वैल्यू के एबल हो। हम इसको ऐसा कह सकते हैं, मैथमेटिक्स की वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरियस एबल, बहुत सारे के योग्य। इसको हम एग्जांपल से देखें, जैसे x है, तो हम देखते हैं x को कभी हम 1 के इक्वल लिखते हैं, x को कभी हम 2 के इक्वल लिखते हैं, x को कभी हम -100 के इक्वल भी लिख सकते हैं, x को हम एज अ रेशनल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से y की बात करें तो y को भी हम इस तरह से अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं, और y, x, z, मतलब ये सारे अल्फाबेट्स जो अलग अलग वैल्यू को रखने के एबल होते हैं, सभी वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो मैथमेटिक्स की ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो सभी वेरिएबल्स कहलाएंगे। एग्जांपल्स में देखें तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो लास्ट के लेटर्स होते हैं, XYZ, UV, W, इनका मैक्सिमम यूज करते हैं एज अ
वेरिएबल्स के फॉर्म में। और जैसे कांस्टेंट के 2 टाइप्स थे, इसी तरह से टाइप्स ऑफ वेरिएबल भी हैं जो 2 होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम ऐसा समझे कि जैसे हमें मालूम है एरिया ऑफ सर्कल के बारे में कि यह a/πr² एज अ फॉर्मूला होता है। तो यहां पर जो ये r लिखा हुआ है यह इंडिपेंडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो a है वह डिपेंडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ वेरिएबल हो जाएंगे। हम क्वांटिटी और इसके टाइप्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को एक चार्ट के माध्यम से भी लिख करके याद कर सकते हैं। देखिए यहां पर ये जो पाई लिखा हुआ है इसके बारे में आप कमेंट्स करके बताइएगा कि यह कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अब आइए देखते हैं अलजेब्रिक। देखिए अभी हमने सीखा कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल को आपस में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद जो नया फॉर्म बनता है, जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल का आपस में कॉम्बिनेशन किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो कंबाइन करने के बाद जो नया फॉर्म बनता है वही अलजेब्रिक कहलाता है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन फॉर्म ही अलजेब्रिक होता है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे एक कांस्टेंट 2 ले लें और वेरिएबल x ले लें तो जो 2x बनेगा वह अलजेब्रिक कहलाएगा। इसी तरह से -5x, इसी तरह से 3xy, इसी तरह से x², इसी तरह से x⁻⁵, इसी तरह से और बहुत सारे एग्जांपल्स के द्वारा हम अलजेब्रिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए अलजेब्रिक के आगे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना हुआ है। मतलब जब अलजेब्रिक को प्लस या माइनस साइन के साथ आपस में एक साथ लिखा जाता है, प्लस एंड माइनस, ध्यान दीजिएगा प्लस एंड माइनस साइन के साथ। जैसे 2 अलजेब्रिक ले लें और इनके बीच में प्लस का साइन लगा दे तो जो नया फॉर्म बनेगा -5x + x², यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। या फिर 2 अलजेब्रिक ले लें और इनके बीच में माइनस का साइन लगा दे तो जो नया फॉर्म बनेगा x² - √x, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसको एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं -5x + x, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। एक बात और याद रखिएगा कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे होते हैं, जैसे यहां पर -5x + x² लिखा है तो इसमें -5x को, x² को, और ठीक यहां पर x² - √x लिखा है तो x² को, √x को टर्म्स बोला जाता है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल्स, यह पॉलिनोमियल का प्लूरल है। अब देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, आप ध्यान से देखिए। पॉलिनोमियल में POLY एक वर्ड बना हुआ है, इसी तरह से NOMIAL यह दूसरा वर्ड बना हुआ है। तो इन्हीं पॉली एंड नोमियल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे, एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो वह पॉलिनोमियल कहलाएगा। यह वर्ड की डेफिनेशन होगी, मतलब जैसा वर्ड लिखा हुआ है इसी के द्वारा हम इसको कह सकते हैं। जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो वह पॉलिनोमियल है। और बहुत सारे टर्म्स किस में हो सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अभी हमने सीखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हमने देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा इस टाइप का है, तीसरा ये है। तो आप देख रहे हैं इसमें x⁻10 एक टर्म है, इसमें y³ दूसरा टर्म्स है, एंड इसमें t⁻50 तीसरा टर्म है। इसी तरह से इसमें 2 टर्म्स है और इसमें 4 टर्म्स है। तो जिनमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। तो क्या हम इनको पॉलिनोमियल कह दें डेफिनेशन के अनुसार? तो ये बात सही नहीं होगी। मतलब जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो सभी पॉलिनोमियल से यदि हो जाएंगे तो फिर डेफिनेशन क्यों बनी अलग से पॉलिनोमियल की? तो इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव एंड इंटीजर हो, ध्यान दीजिएगा बात को, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव एंड इंटीजर हो। जैसे आप देख रहे हैं इसमें x की पावर 10, y⁻3, t⁻50, मतलब इसमें जो वेरिएबल यूज किए गए हैं x, y, t, और उनमें जो पावर से लिखी हुई है, एक्सपोनेंट जो लगी हुई है वह पॉजिटिव है और इंटीजर है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह पॉलिनोमियल
है। लेकिन आप यहां पर ध्यान से देखिए, x वेरिएबल है और x की पावर है यहां पर -4, तो पावर जब निगेटिव आ जाएगी तो यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक यहां पर भी आप देखिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो x वेरिएबल है यहां पर पॉजिटिव इंटीजर पावर है, यहां पर पॉजिटिव इंटीजर पावर है, बट यहां पर x की पावर लगी हुई है 1/2। यह पॉजिटिव तो है बट इंटीजर नहीं है, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यह है पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम समझ गए होंगे कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो वही पॉलिनोमियल कहलाता है। आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसको हम एग्जांपल्स के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x⁵ प्लस 9x माइनस 5, और इसके इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक जनरल फॉर्म भी होता है। अब आइए देखते हैं पॉलिनोमियल में कुछ स्पेशल पार्ट्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, यदि हमारे पास कोई सा भी पॉलिनोमियल होगा तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या डिफाइन होगी। तो इसके लिए हमें याद रखना है कि यदि कोई सा भी पॉलिनोमियल हो उसमें जितने भी वेरिएबल्स हो उन सभी वेरिएबल्स में जो सबसे मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स होगा, वही उस पूरे कंप्लीट पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। इसको हम डेफिनेशन में ऐसा लिख सकते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल से समझे, जैसे x⁵ 2 + 6x - 7 लिखा हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं x वेरिएबल है और इस x में पावर लगी हुई है 2 और इस x में पावर लगी हुई है 1, तो इसकी डिग्री हम कह सकते हैं 2 है। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल लें तो हम देख रहे हैं यहां पर वेरिएबल जो यूज हुआ है वह है y है। इस y में पावर लगी हुई है 1 और इस y में पावर लगी हुई है 100, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 100 होगी। इस तरह से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कोफिशिएंट्स इन पॉलिनोमियल। देखिए, कोफिशिएंट्स यह दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, एक है CO को एंड दूसरा है एफिशिएंट। इन दोनों को मिला करके कोफिशिएंट बना हुआ है। देखिए, को का मतलब सिंपल सा है, साथ में। जब कोई चीज साथ में होती है तो उसको को लगा के एज ए इंग्लिश में रिप्रेजेंट किया जाता है। और एफिशिएंट का मतलब होगा पोटेंशियल। जब किसी पोटेंशियल के साथ में रिप्रेजेंट होता है तो वही कोफिशिएंट कहलाएगा। इसको एग्जांपल से समझे, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए सपोज कीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में हर टर्म्स में जिसमें वेरिएबल होगा उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही उसकी कोफिशिएंट कहलाएगी। x⁹ के साथ 5 है तो 5 इसका कोफिशिएंट कहलाएगा, और x⁶ में -8 न्यूमेरिकल वैल्यू है तो -8 x⁶ का कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल में जब कोई सा नंबर मल्टीप्लाई के साथ में किसी वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट होता है तो वह उस वेरिएबल के कोफिशिएंट कहलाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं x⁹ का कोफिशिएंट 5 है एंड x⁶ का कोफिशिएंट -8 है। इसी तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं इसमें 3 टर्म्स हैं और आप देख रहे हैं यहां पर जो ये माइनस एंड प्लस साइन है, इसको हम जानते हैं कि यह ऑपरेटर्स का काम कर रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं x एंड y वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुए हैं, और यहां पर जो 1 लिखा हुआ है सिंगल विदाउट वेरिएबल के, तो यह कांस्टेंट के फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट है। और यहां इस पॉलिनोमियल में 7 एंड -9a ये कोफिशिएंट कहलाएंगे और इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 12। अब आइए देखते हैं कुछ स्पेशल पॉलिनोमियल, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर में आएगा द जीरो पॉलिनोमियल। देखिए, नाम से स्पष्ट है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब जब कुछ लिखा नहीं होगा केवल जीरो लिख दें, तो ये जो जीरो लिख दिया यही जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। सिंपल सा है, जीरो जब लिखा होता है तो उसी को जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसको डिफाइन करेंगे, अ पॉलिनोमियल हैविंग जीरो एज द ओनली टर्म इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। एग्जांपल में लिख सकते हैं जीरो। और यहां पर एक बात याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट एंड स्पेशल है कि किसी भी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसके बाद आता है द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए, नाम से स्पष्ट है, कांस्टेंट जब कोई सा एक नंबर लिख देंगे, कोई सा भी एक नंबर, तो वह कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएगा।
इसको डिफाइन कर सकते हैं, आप पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पोलिनोमियल हैविंग कांस्टेंट टर्म ओनली। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में सपोज कीजिए 5 है। देखिए 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू में 1। अब आपको मालूम है 1 का एक दूसरा फॉर्म हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए वेरिएबल के फॉर्म में कि 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। देखिए यहाँ पर x यूज किया, आपकी मर्जी y भी यूज कर सकते हैं, z भी यूज कर सकते हैं, जो भी वेरिएबल ले कोई सा भी लिख सकते हैं। और इसमें लगानी है पावर 0 तो इसकी वैल्यू आएगी 1 के बराबर। तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ 1 का मल्टीप्लाई करके और किसी वेरिएबल के साथ 0 पावर लगा के लिख सकते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें वेरिएबल में पावर कितनी लगी हुई है? 0। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस तरह से कोई सा भी कांस्टेंट ले लें, 5 लिया, 8 ले लें, 8 को इंटू में x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 डिफाइन होती है। एग्जांपल में और बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं और इसकी डिग्री बतानी होगी तो डिग्री के बारे में लिखेंगे कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। देखिए जो पोलिनोमियल के टाइप्स है वह 2 भागों में बांटे गए, मतलब 2 पार्ट्स इसके बनाए गए हैं। फर्स्ट जो है बेस्ड ऑन डिग्री एंड सेकेंड जो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब किसी भी पोलिनोमियल में हम देख रहे हैं कि उसमें टर्म्स भी होता है और एक डिग्री भी होती है। तो डिग्री को देख करके टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को डिफाइन किया गया है एंड टर्म्स को देख करके भी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल डिफाइन किया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। देखिए इसमें सबसे पहले आएगा लीनियर पोलिनोमियल, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल में मैक्सिमम पावर होगी 1। मतलब जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वह लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। डिफाइन लिखेंगे, अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। एग्जांपल में लिख सकते हैं 2x + 4 x + y - 2 6x एटसेट्रा। सेकेंड में आएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। इसको डिफाइन कर सकते हैं, आप पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जांपल में लिख सकते हैं x² + 5 4x² + 2x - 7 x² एटसेट्रा। हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 पोलिनोमियल लिखे हुए हैं और सभी में डिग्री 2 है। इसके बाद थर्ड में आएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी। इसको डिफाइन कर सकते हैं, आप पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जांपल में लिख सकते हैं 2t³ - 9 y³ x³ + 4x² - 7x + 1। यहाँ पर भी 3 पोलिनोमियल लिखे हुए हैं और हम देख रहे हैं सभी में वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब इन तीनों में डिग्री 3 है, इसलिए इनको क्यूबिक पोलिनोमियल बोला जाता है। देखिए इसके बाद भी यदि किसी पोलिनोमियल की डिग्री 4 होगी तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाता है, और यदि किसी पोलिनोमियल की डिग्री 5 होगी तो उसको क्वांटिक बोला जाता है, और आगे जाएंगे तो हेक्सिक बोला जाता है, और इसके आगे टाइप्स बनते हैं। बट हमें ये 3 ही याद रखना है क्योंकि इनका ज्यादा यूज होता है। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए इसमें सबसे पहले आएगा मोनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो। इसकी डेफिनेशन होगी, अ पोलिनोमियल हैविंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। केवल एक ही टर्म हो, डिग्री कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल हमें देखना उसमें टर्म कितने हैं। हम किसी भी पोलिनोमियल के टर्म्स काउंट करेंगे, जैसे उसमें जिस तरह के जितने टर्म्स होंगे उसी के बेस पर हम बता सकते हैं मोनोमियल है कि नहीं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 2xy 2 6x टू द पावर 145। सेकेंड में आएगा बाइनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो। देखिए बाय बाई मतलब होगा 2 यहाँ पर। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो वह बाइनोमियल कहलाएगा। इसको डिफाइन करेंगे, आप पोलिनोमियल हैविंग 2 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। इसके एग्जांपल देखें, एग्जांपल में केवल 2 टर्म्स होने चाहिए, 6x - 5 xy + 8 x टू द पावर 4 - 2 एंड 6x टू द पावर 145 + 9 x टू द पावर 8 एटसेट्रा। इसके बाद थर्ड में आएगा ट्राइनोमियल। देखिए नाम लिखा है ट्राइनोमियल, TRI, ट्राई 3 की बात कर रहा है। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो वह ट्राइनोमियल कहलाएगा। डिफाइन करेंगे, अब पोलिनोमियल हैविंग 3 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। एग्जांपल में लिखेंगे जिसमें 3 टर्म्स होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें 3 टर्म्स है, इस पे भी 3 टर्म्स है, और इसमें भी 3 टर्म्स है, और इस पे भी 3 टर्म्स है। डिग्री कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल टर्म्स काउंट करना है और बता देना है कि किस टाइप में आएगा। देखिए इसके बाद यदि किसी पोलिनोमियल
पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स होंगे तो उसको 4 टर्म्स पॉलिनोमियल बोला जाता है, 5 टर्म्स होंगे तो 5 टर्म्स पॉलिनोमियल बोला जाता है। स्टार्टिंग से 3 टर्म्स तक जो पॉलिनोमियल आते हैं उनका एक स्पेशल अलग से नाम रखा गया है, इसलिए इनको एज अ टाइप्स के फॉर्म में याद रखना है हमें। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।